हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ DSSB का जो TGT सोशल साइंस का पेपर हुआ है उसके कुछ रिव्यूज़, यानी कि जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसके बारे में, उसमें जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं हम लोग TGT, अब सोशल साइंस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सबको पता है DSSB जो है एग्ज़ाम ले रही है। तो हम उसके रिव्यूज़ देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, ये टॉपिक आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वही बस चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं उसके बारे में, कि उसका क्या रिव्यू है, या उसमें से कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हर एग्ज़ाम्स में या हर शिफ्ट में उसमें एक दो क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो अब इसमें देखेंगे हम कि DSSB ने जो बेसिक उसके एक कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बन गए हैं इस बार, तो उसके बारे में जानेंगे। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, दोनों की मैं आपको रिव्यूज़ बताऊंगी और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है पेपर 1 में जो है 4 पार्ट होते हैं। उसका मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी इंग्लिश होती है और एक GS होता है। हाँ, तो ये जो है 5 पार्ट होते हैं उसमें। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो पार्ट है वो टफ आ रहा है, ईजी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो बहुत सिंपल था। अगर दोनों ही उसको एग्ज़ाम को मिला के बात करें तो सिंपल एग्ज़ाम आ रहा है। इसमें से पार्ट 1 जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पेपर 1। तो उसमें क्या है, मैथ्स जो है ना, आप मैथ्स को कह सकते हैं कैलकुलेटिव है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगी। तो आप जो है, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जो पेपर 1 है उसको 60 या 70 मिनट से ज़्यादा आप मत दीजिएगा। अगर आपने दिया तो आपका जो पेपर 2 है वो जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। तो जो मैथ्स और रीजनिंग है वो आप बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि टाइम देखकर ही आप सॉल्व कीजिएगा। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मेरे पेपर 2 जो है वो छूट जाएगा, तो आप जो है इस चीज़ को थोड़ा सा आप देख सकते हैं। टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आपका जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी पेपर में। और अगर आपको पेपर 2 आता भी होगा ना और उसमें से क्वेश्चन छूट जाएंगे तो बाद में एक बहुत दुख सा होता है कि हाँ, हमें वो क्वेश्चन आते थे और छूट गए। तो चलिए, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग वो सिंपल आई है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल का मतलब जैसे कि जो DSSB का जो एक सिलेबस है हिंदी का इंग्लिश का वही सारा आया है, रीजनिंग का भी वही सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं। काफ़ी एक हो गया वो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस हाँ, टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पेपर 1 पेपर 2 है, तो पेपर 1 में जो है ना पार्ट्स हैं, पार्ट 1 2 3 मैथ्स रीजनिंग। तो एक बार अगर आप जो है एक पार्ट कर रहे हैं और उसमें आप क्या करिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सेव करके नेक्स्ट पे जाइएगा। ऐसा ना हो कि आपने वो क्वेश्चन का आंसर दिया और सेव नहीं किया और नेक्स्ट पे चले गए, तो आपका वो काउंट नहीं होगा। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो जितने भी पार्ट्स हैं ना उनको आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो भी पार्ट आपके सामने खुल कर आएगा, रीजनिंग हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, GS हो सकता है, फर्स्ट पार्ट जो है, तो उसमें आप क्या करेंगे ना, सेव और नेक्स्ट जरूर करिएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि फटाफट उन्होंने आंसर दिया और नेक्स्ट कर दिया, फटाफट आंसर दिया नेक्स्ट कर दिया। तो ये चीज़ आप नहीं करिएगा, सेव और नेक्स्ट करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो GS है, GS के बारे में बात करें तो GS जो है वो 24 की पूछी जा रही है, यानी कि लास्ट ईयर की पूछी जा रही है, इतना कोई पिछला नहीं पूछा जा रहा है। तो GS के अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चंस भी आते हैं, अब उन 5 क्वेश्चंस के लिए आप पूरी 2024 की GS लेके बैठेंगे या इतने सारे GS के क्वेश्चन करेंगे, तो वो कोई एक समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि GS बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है और आपका इतना प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो आप 4-5 क्वेश्चंस के लिए आप इतना दिमाग मत खराब कीजिए कि हाँ, आपकी बाकी चीज़ें छूट जाएँ। तो 4-5 क्वेश्चंस ही आते हैं GS से, कुछ इतना वो नहीं है। तो GS में क्या करिएगा, अपना 2024 की कुछ सिलेक्टेड वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पर, या कुछ ऐसे हमारे होते हैं कि वीकली हो गया, या डेली का तो नहीं देख सकते। मैं तो आपको वीकली का ही रिकमेंड करूँगी कि वीकली आप देख लीजिए और थोड़ा सा दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो GS का जो है वो 2024 का ही आ रहा है, उससे ज़्यादा इन्होंने अभी तक कुछ पूछा नहीं है जितने भी अभी एग्जाम्स हुए हैं। मैथ्स मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग और मैथ्स
थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसको आप मैनेज करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश बहुत सिंपल है, उसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। बस आपको जो है मैं एक बार और बता दूं कि 60 से 70 मिनट के बीच में ही आप इसको रखिएगा, आप इससे ज़्यादा टाइम इसको मत दीजिएगा। चलिए आप पेपर 2 की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 2 है, यानी कि जो सोशल साइंस का पेपर है ना, सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर जो आएगा, उसमें आपसे बुक्स पूछी जा रही हैं। कोई सी भी बुक्स हो सकती हैं, वो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में जितनी भी बुक्स हैं ना, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, और आपको एक नोट्स बना लीजिए कि हाँ, जितनी भी बुक्स हैं, उसके ऑथर्स हैं, सब आप एक साइड पे लिख लीजिए, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, फेडरलिज्म के क्वेश्चन आ रहे हैं। फेडरलिज्म जो टॉपिक है, उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा है। और थर्ड जो है हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपको उनके आर्टिकल्स भी पता होना चाहिए। एक टीजीटी सोशल साइंस की टीचर बनने जा रहे हो आप, तो आपको जो है फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, साथ में उनके आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आर्टिकल्स आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें उसकी। फोर्थ चीज़ मैं आपको बताऊँ, नॉर्थ अटलांटिक करंट्स के बारे में पूछे जा रहे हैं, ये आपको पढ़ना है। जूट मिल, तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जूट मिल से पूछा गया था, और एक बार और इन्होंने किसी मिल के बारे में पूछा था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मिल हो गया, बुक्स हो गई, या और छोटी मोटी चीज़ें कि ये चीज़ कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो आपको छोटी छोटी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है इस्टेब्लिश कब हुआ, और स्टालिन का रियल नेम क्या था, तो इस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही हैं। ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको, ये कुछ क्वेश्चन जो है ना 9th क्लास के उसमें से आए हैं। 9th और 10th तो आप बहुत अच्छे से करिएगा, और ये इस बार का रिव्यू है। तो यही कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट बताए हैं, और यही मैंने आपको बता दिया वीडियो बनाकर। तो आप लोग देख लीजिएगा इन टॉपिक्स को एक बार कह सकते हैं कि थॉरोली उस पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।